नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर अपने 10 मिनट शो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है 24 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पंचायती राज संस्थाओं का वित्त नामक की रिपोर्ट जारी की है। ये जो कथन है ये सही है। दूसरा जो विकल्प कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ये भी विकल्प सही है। तीसरा जो कथन कह रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में ने 3 स्तरीय संरचना के साथ पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को संस्थागत बनाया था। ये भी विकल्प सही है। इसलिए पहले का जो क्वेश्चन है वो क्या, उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। इसके तीनों जो कथन है वो सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न का अगला जो प्रश्न का है दूसरा कह रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है पीपीबीएल एक भारतीय भुगतान बैंक है। ये जानते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है ये भारतीय भुगतान बैंक है। ये विकल्प सही है। दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। ये भी विकल्प सही है। तो इसलिए इसमें पहला जो विकल्प है वो सही है। एक और दो दोनों जो कथन है वो सही है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि आरबीआई ने अभी 31 जनवरी को इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि पेटीएम के ऊपर पूरी तरह से जो पेटीएम मोबाइल वॉलेट है इसके संचालन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये लगातार गैर अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पे बार बार चेतावनी जारी कर रही थी आरबीआई, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहा था जो पेटीएम है। इसलिए आरबीआई ने 31 जनवरी को इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। 29 फरवरी के बाद पेटीएम से कोई भी आप पेमेंट नहीं कर सकते। पेटीएम काम करना बंद कर देगा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही छोटा ड्रैगन किसकी प्रजाति है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि छोटा जो ड्रैगन है वो किसकी प्रजाति है? छिपकली, ड्रैगन, चूहा या कंगारू? ये किसकी प्रजाति है? ये छिपकली की प्रजाति है। ये जो है ये पूरी छोटा ड्रैगन इसे कहा जाता है। अभी इसे खोजा गया हाल ही में, इसलिए चर्चा में है। ये इसे उत्तरी कंगारू छिपकली भी कहा जाता है। ये है छिपकली। इसी को क्या कहा जाता है? छोटा ड्रैगन भी कहा जाता है। ये किसकी प्रजाति है? ये छिपकली की प्रजाति है। इसका नाम क्या रखा गया? अगस्त्य गामा एज या उत्तरी कंगारू छिपकली? ये दोनों नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से। अभी वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट पर इस कंगारू छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। ये जो तमिलनाडु है उसकी शिवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे इसकी प्रजाति को खोजा गया है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। आप सभी को पता है कि ये 23 जनवरी को भारत सरकार ने क्या किया है? कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह सम्मान किसको दिया जाता है? यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति के अभूतपूर्व योगदान को ध्यान में रख के दिया जाता है। ये भी सही है क्योंकि इन सारे जो तथ्य हैं, इन सारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान में रख करके ही भारत रत्न दिया जाता है किसी को। तो पहला और दूसरा जो कथन है दोनों से ये कह रहा है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये भी विकल्प सही, ये भी कथन सही है। तो चौथे का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर सी। तीनों विकल्प सही है। देख लेते हैं थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में। कह रहा भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। किसने की थी? तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शुरू की थी। कहाँ किसके लिए दिया जाता है यह सम्मान? जो राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान में कोई व्यक्ति अभूतपूर्व योगदान करता है, समाज सेवा करता है, उसे भारत रत्न दिया जाता है। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। किसको दिया गया था? एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन तीनों को एक साथ 1954 में भारत रत्न दिया गया था। एक बार भारत रत्न ये हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब इन्हीं के नाम पर उस गांव का ही नाम क्या हो गया? कर्पूरी ग्राम हो गया है। ये पूरा उनका विवरण है, कब ये बने थे वहां पे। 1967 में ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करते हैं। 2 बार ये बिहार की मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं भारत रत्न किनको किनको दिया गया है अब तक।
खिलाड़ी जितने हैं चाहे वो किसी खेल से भी संबंधित है, उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है। किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सिर्फ एक खिलाड़ी है। विदेशी मूल के 3 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। वो तीनों कौन-कौन है? मदर टेरेसा, अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, ये 3 लोगों को अब तक विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अब देख लेते हैं भारत रत्न की सूची जो अब तक भारत रत्न दिए गए हैं, जल्दी-जल्दी वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। 1954 में किसको दिया गया था? 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को दिया गया था। 1955 में किसे दिया गया था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था। 1957 में किसे दिया गया था? पंडित गोविंद बल्लभ को पंत को। 1958 में डॉक्टर नोरो केशव कर्वे को दिया गया था। 1961 में किसे दिया गया था? पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राय को दिया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1963 में किसे दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1975 में वीवी गिरी को दिया गया था। 1976 में के रामराज मरणोपरांत दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 1983 में किसे दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था मरणोपरांत। 1987 में किसे दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ये हमेशा पूछता है कब दिया गया था इन्हें। अगला जो देख लेते हैं 1988 में किसे मिला था? 1988 में मिला था मनिदुर गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया था। 1990 में डॉक्टर नेल्सन रोहिलाल हला मंडेला को दिया गया था और भीमराव रामजी अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। 1991 में किसे दिया गया था? राजीव गांधी मरणोपरांत, मोरारजी रणछोड़जी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत दिया गया था। 1992 में किसे दिया गया था? सत्यजीत रे मरणोपरांत जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में। 1997 में किसे दिया गया था? अरुणा आसिफ अली मरणोपरांत गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को दिया गया था। कब? 1997 में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हमेशा पूछता है। और देख लेते हैं जो कुछ बच्चे। 1998 में किसे दिया गया था? मदुरै सन्मुख विदु सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था 1998 में। चिदम्बरम सुब्रमण्यम इन्हें दिया गया था 1998 में। बोरदोलोई मरणोपरांत गोपीनाथ बोरदोलोई को मरणोपरांत दिया गया था 1998 में। 99 में किसे दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर को भी 1999 में दिया गया था। 2001 में किसे दिया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर को दिया गया था 2001 में। 2009 में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी को दिया गया था। 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर को और प्रोफेसर चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को दिया गया था 2014 में। 2015 में किसे दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत दिया गया था 2015 में। 2019 में किसे दिया गया था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत, नानाजी देशमुख मरणोपरांत। ये रहे कुछ जो अब तक भारत रत्न दिए गए हैं। 2024 में किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। अब अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है उसका शुभांकर क्या रखा गया है? 4 विकल्प दे रखा है। हिम तेंदुआ, शीन ए शी शान या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों क्या रखे हैं? तीनों शीतकालीन जो खेलो इंडिया है उसके शुभांकर हैं, क्योंकि हिम तेंदुआ को ही क्या कहा जाता है? शीन ए सी उसे नाम, शीन ए सी भी उसका नाम है और शान भी क्या है? उसका नाम है। तो इसलिए शीतकालीन खेलों का शुभांकर क्या है? हिम तेंदुआ है। बाकी दोनों उसी के उपनाम हैं। 30 जनवरी को इसका शुभांकर और लोगो लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था? इसका शुभांकर किसे बनाया गया था? हिम तेंदुआ को बनाया गया था। ये कहाँ? लद्दाख क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? शीन ए सी कहा जाता है और इसे शान के नाम जो से शान कहा जाता है, नाम दिया जाता है। और ये शीतकालीन खेलों के वार्षिक आयोजन का चौथा संस्करण है। ये कहाँ खेला जा रहा है? ये लद्दाख में खेला जा रहा है। पहला जो भाग है 2 से 6 फरवरी लद्दाख में, दूसरा जो 21 से 25 फरवरी तक खेला जाएगा और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। अगला जो प्रश्न वो देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसने शपथ ली है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद शाह या सुल्तान रशद, या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में किसने 17वें राजा के रूप में शपथ ली है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने ली है। इसके पहले वहां के राजा कौन थे? 5 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अल सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद वहां के राजा थे। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 1 है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में
विचार कीजिए कि जीआई टैग जो वाली जो वस्तुएं अभी मिली हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं। कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई बिहार में, कोडापल्ली खिलौना कर्नाटक में, लाकाडोंग हल्दी सिक्किम में, चांबा रुमाल हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, कितने विकल्प सही। कह रहा है युग्म एक, केवल एक युग्म सही है, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, केवल चार युग्म या सभी चार युग्म। इसमें कौन सा सिर्फ दो युग्म सही है। कौन कौन से? सुजनी कढ़ाई कहाँ पाई जाती है? बिहार में इसे जीआई टैग मिला है। और चंबा रुमाल जो है ये से हिमाचल में पाई जाती है, इसलिए इसे भी जीआई टैग मिला है। और बाकी जो मिले हैं उसका क्या है? कोडापल्ली खिलौना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में नहीं पाया जाता है, वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाकाडोंग हल्दी कहाँ? मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सातवां प्रश्न कह रहा है भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चार विकल्प दे रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवसंचार परिषद के द्वारा। तो ये किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? ये संचार मंत्रालय द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक प्रकार का भारत 5G पोर्टल है। ये भारत 5G पोर्टल है जिसे लॉन्च किसने किया है? भारत सरकार जो संचार मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बहुत सारे पंजीकरण किए जाएंगे। फ्यूचर टेक एक्सपर्ट पंजीकरण पोर्टल भी शामिल है जो पैन IIT USA के द्वारा उसके सहयोग के साथ ये पहल शुरू की गई है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत 5G पोर्टल लॉन्च किसने किया है? संचार मंत्रालय ने किया। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। सी बॉट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया एक क्या है? टेलीग्राम। ये क्या है पूछ रहा है? टेलीग्राम पर कंटेंट जनरेशन बॉट, पानी के नीचे का स्वायत्त वाहन, ATL के तहत शिक्षार्थियों के लिए कोडिंग सॉफ्टवेयर, जीन संपादन के लिए अनुसंधान उपकरण। ये क्या है? सी बॉट अभी चर्चा में रहा। ये पानी के नीचे स्वायत्त वाहन है। ये जो सी बॉट है ये कोरल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। ये अत्याधुनिक रोबोट से बना हुआ है जो समुद्र के हिंद महासागर में 200 मीटर की गहराई तक ये पता लगा गया कवकों की, जो वहाँ पे कवक होते हैं, जो मूंगा होते हैं, उनकी निगरानी करेगा, मूंगा चट्टानों की। ये अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 106वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसके द्वारा अनुच्छेद 330A में संशोधन किया गया है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करता है। ये जो संशोधन किया गया है इसके 106 संविधान संशोधन के द्वारा 330A में संशोधन किया गया है। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो महिलाओं के सीटों के आरक्षण की बात की जा रही है वो सिर्फ लोकसभा में की गई है, राज्यसभा में नहीं की गई, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं। इस संशोधन में एक नया खंड अनुच्छेद 239AA 2B जोड़ा गया है जो दिल्ली और पुडुचेरी की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। ये भी कथन गलत है क्योंकि ये जो जोड़ा गया है इसमें पुडुचेरी नहीं शामिल है, सिर्फ कौन सा शामिल है? दिल्ली में ही 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो इसके लिए इसका 9वें का सही उत्तर क्या है? न तो 1 न तो 2, दोनों कथन गलत है। यहाँ पे ये पूरा मैंने विवरण दिया है। आज के शो का जो अंतिम प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए है, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी को जनवरी 2024 में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? इट्स श्योर, जोमेटो, स्विगी और मिंत्रा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी को जनवरी 2024 में पेमेंट एग्रीगेटर को लाइसेंस प्राप्त हुआ? अभी एक का लाइसेंस रद्द हुआ और एक को लाइसेंस प्राप्त हुआ, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।